देखो, वो आदमी आज फिर से विधवा के घर में जा रहा है। हाँ, मैंने भी देखा है इस आदमी को रोज शाम को घर के अंदर जाते हुए। विधवा है, कोई भाई होगा। ओहो, क्या पता भाई है या विधवा का 1 घंटे का पति। एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। गांव के किनारे नीम के पेड़ों के बीच एक बड़ा सा आलीशान बंगला था। लाल पत्थरों से बना हुआ, ऊंची दीवारें और लोहे का भारी गेट। उस घर को गांव वाले दूर से ही सम्मान भरी नजरों से देखते थे। उसी घर में रहती थीं शालिनी देवी, करीब 50 साल की विधवा महिला। पति बड़े कारोबारी थे। उनके जाने के बाद करोड़ों की संपत्ति, कई दुकानें और बड़ी बड़ी जमीनें सब शालिनी जी के नाम हो गईं। वो बहुत अमीर थीं, लेकिन स्वभाव से बेहद शांत, सरल और मददगार थीं। गांव में कोई बीमार पड़ता तो सबसे पहले मदद उन्हीं की तरफ से पहुंचती। किसी गरीब की बेटी की शादी हो, स्कूल में किताबें बांटनी हो या मंदिर की मरम्मत, हर अच्छे काम में उनका योगदान जरूर रहता। लेकिन फिर भी लोग उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि वो बहुत कम बोलती थीं और अपने काम से काम रखती थीं। दिन भर उनका जीवन बहुत सामान्य रहता। सुबह मंदिर जाना, दोपहर में घर का काम देखना, बगीचे की देखभाल करना और शाम को अकेले चाय पीना, सब कुछ बिल्कुल शांत और सामान्य। लेकिन कुछ महीनों से एक अजीब बात रोज होने लगी थी। हर रोज शाम ठीक 7 बजे एक अनजान आदमी उनके घर आता। साधारण कपड़े, हाथ में पुराना सा बैग, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में गंभीरता। वो आदमी न किसी से बात करता, न किसी से नजर मिलाता। चुपचाप आता, गेट खोलता और अंदर चला जाता। फिर लगभग 1.5 घंटे बाद उसी खामोशी से बाहर निकल जाता। कभी कभी वो आदमी बरसात में भी आता, कभी तेज धूप में भी, लेकिन उसका आने का समय कभी नहीं बदलता था। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो गांव वालों की नजरें टिकने लगीं। कुछ महिलाओं ने देखा कि वो आदमी हमेशा अपने बैग में फाइलें, कागज और एक छोटी डायरी लेकर आता था, लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि आखिर वो करता क्या है। धीरे धीरे गांव में बातें बनने लगीं। ये आदमी रोज शाम को क्यों आता है? दिन में क्यों नहीं आता? इतनी चुपचाप मुलाकात क्यों होती है? बंद कमरे में ऐसा क्या काम होता है? फिर एक दिन गांव के साप्ताहिक बाजार में लोगों ने एक अजीब नज़ारा देखा। वही अनजान आदमी और शालिनी देवी एक साथ बाजार में दिखे। बैग भी वही आदमी उठा रहा था और दोनों धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। ये देखकर लोगों का शक और गहरा हो गया। लेकिन उसी दिन एक और अजीब घटना हुई। बाजार से लौटते समय लोगों ने देखा कि वो आदमी और शालिनी देवी बंगले की तरफ जाने की जगह गांव के एक पुराने मकान की तरफ गए। वो मकान कई सालों से बंद पड़ा था। दोनों अंदर गए और अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर लिया गया। ये दृश्य देखकर कुछ गांव वाले सन्न रह गए। अब तो लोगों को पक्का यकीन हो गया कि जरूर कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है। बात आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, बंद घर में दोनों क्या करते होंगे? इतनी अमीर औरत और ये साधारण आदमी, जरूर कुछ गलत चल रहा है। अब शक यकीन में बदलने लगा। गांव के कुछ युवकों ने तय किया कि सच जानकर ही रहेंगे। उन्होंने कई बार उस आदमी का पीछा किया, लेकिन वो बहुत सतर्क रहता था। कभी रास्ता बदल देता, कभी अंधेरे में गायब हो जाता। अब सबको पूरा यकीन हो गया कि जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। सब लोग सीधे शालिनी देवी के घर पहुंच गए। मुखिया ने कहा, बहन जी, हमें माफ कीजिए, लेकिन रोज शाम जो आदमी यहाँ आता है और बाजार के बाद जिस घर में आप दोनों जाते हैं, उसकी सच्चाई हमें जाननी है। पूरे गांव में आपके बारे में गलत फहमियां फैल रही हैं। शालिनी देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, ठीक है, आज शाम आप सब यहीं रुकिए। आज हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। शाम हुई, लेकिन उस दिन वो आदमी 7 बजे नहीं आया, 8 बजे भी नहीं आया। लोग फुसफुसाने लगे, लगता है डरकर भाग गया। तभी वो अचानक गेट के बाहर एक कार आकर रुकी। उसी कार से वही आदमी उतरा, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके साथ 2 और लोग थे, कोट पैंट पहने, हाथों में फाइलें लिए हुए। सब हैरान रह गए। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे और अब सच्चाई सामने आने का समय था। तभी शालिनी देवी ने बोलना शुरू किया, आप लोग जिस आदमी को गलत समझ रहे थे, वो कोई गुप्त रिश्तेदार नहीं है। इनका नाम है अभय सिन्हा। फिर उन्होंने एक मोटी फाइल सबके सामने रख दी।
उन्होंने कहा, मेरे पति के गुजरने के बाद कुछ लोगों ने मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश रची थी। फर्जी कागजात बनाए जा रहे थे। मेरी जमीन और कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश हो रही थी। मैं अकेली थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा करूं। तब किसी ने मुझे अभय जी का नाम बताया। अभय जी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं जो गुप्त रूप से ऐसे मामलों की जांच करते हैं। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। ये रोज शाम को इसलिए आते थे ताकि चुपचाप सबूत इकट्ठा कर सकें, कागजात जांच सकें और सच्चाई बाहर ला सकें। और जो आप लोगों ने बाजार के बाद वाला सीन देखा था, उसकी सच्चाई भी आज बता देती हूं। जिस बंद पड़े मकान में हम दोनों गए थे, वो मेरे पति का पुराना ऑफिस था। वहां कई साल पुराने जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। उन्हीं कागजों में जमीन और संपत्ति के असली सबूत छिपे हुए थे। उस घर में कुछ भी गलत नहीं होता था। वहां सिर्फ सच्चाई खोजी जा रही थी। अब सबकी बोलती बंद थी। जिस आदमी को गांव वाले गलत समझ रहे थे, वो असल में उनकी बहन की रक्षा कर रहा था। उस दिन सबको समझ आ गया कि शक करना कितना आसान है। गांव वालों ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कीजिए बहन जी, हमने बिना सच जाने आपको गलत समझ लिया। गांव वालों को ये सबक मिल गया कि हर बंद दरवाजे के पीछे गलत काम नहीं होता और हर छिपी हुई बात गुनाह नहीं होती। कहानी का संदेश बस इतना है, कभी भी आधी सच्चाई देखकर पूरी राय मत बनाओ, क्योंकि असली सच अक्सर हमारे सोच से बिल्कुल अलग होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।